गुड Yes, मॉर्निंग ma'am. everyone। Good morning. आप लोग कैसे हो बेटा? I'm fine, ma'am. आई नो। पंचमी का त्योहार आप लोगों ने मनाया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, अगले सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हिंदी चैप्टर सेकंड, है ना? कंप्लीट हो गया था ना वो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा आज हम जो है ग्रामर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आज ग्रामर चैप्टर Yes, फर्स्ट yes. भाषा, लिपि और व्याकरण हमें पढ़ना है ना अरुण? भाषा क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है, एक बार हमें दोहराएंगे क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है बेटा, तो फिर से हम आज दोहराएंगे Yes, उसको। ma'am. चैप्टर फर्स्ट, बुक दिखी बेटा? No, ma'am. Yes, ma'am. सबको दिखी बुक? Yes, ma'am. भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, ठीक है? चलिए देखते हैं हम। पहले ये चित्र देखिए, जो सामने चित्र बना हुआ है, पहले इसको ध्यान से देखिए। पहला चित्र में माँ बेटे को तरबूज खाने के लिए कह रही है, बेटा माँ की बात सुन रहा है। देख रहे हो ना बेटा यहाँ? Yes, ma'am. और दूसरे चित्र में देखिए, बेटी अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी बात बता रही है। देख रहे हो यहाँ पत्र लिख रही है बेटी। और तीसरा पिक्चर से यहाँ देखिए, इसमें जो है पिता अपनी बेटी के मन की बात पत्र पढ़कर जान रहे हैं। तीनों चित्र आपने देखा ध्यान से? Yes, ma'am. अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो भाषा होती है, कहने, सुनने, लिखने, पढ़ने, यानी ये दोनों क्या सुन रही हैं, लिख रही हैं, पढ़ रही हैं। तो भाषा कहने, सुनने और लिखने, पढ़ने का साधन है ना? इन चित्रों को देखकर इतना तो स्पष्ट हो गया है कि कहने, सुनने और लिखने, पढ़ने का साधन भाषा है। बिना भाषा के हम अपनी बात किसी से कह सकते हैं, न लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। एक चित्र और देखिए बेटा ध्यान से। चित्र में क्या दिख रहा है आप लोगों को? ट्रैफिक पुलिस है ना? Yes, ma'am. इसमें एक यातायात पुलिस वाला संकेतों से यातायात को रोक रहा है। इसमें न बोलना है, न सुनना, न लिखना है, न पढ़ना है, यानी इसका काम केवल संकेतों से हो रहा है, इसलिए भाषा नहीं है। ये केवल इशारों का प्रयोग कर रहा है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस आप लोग देखे होंगे, कभी गए होंगे चौक पर, जब ट्रैफिक जाम होती है तो हाथ से इशारा करता है रुकने का, चलने का, है ना? तो ये संकेतों द्वारा जो है बात कर रहा है, इसलिए इसके भाव को हम समझ तो रहे हैं, लेकिन इसको हम भाषा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये संकेत द्वारा है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो सांकेतिक भाषा को हम भाषा के श्रेणी में नहीं रखते हैं, किन्हीं परिस्थितियों में इसे हम अपनाते हैं केवल। आई बात समझ में बेटा? Yes, ma'am. चलिए, भाषा के रूप स्पष्ट है, मौखिक और लिखित दो रूप हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ अध्यापिका जो है पढ़ा रही है ना, देख रहे हो? तो ये मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही है। और यहाँ जो है अध्यापक लिख रहा है तो लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है? मौखिक भाषा जब मुख से बोलकर अपनी बात को हम कहते हैं तो उसे मौखिक भाषा होती है। मूल भाषा की मूल इकाई जो है, मूल भाषा यही है, इसमें सुनना भी शामिल है, ठीक है? मौखिक भाषा में हमें सुनना भी है। जब कोई मुख से बोलेगा तब तो हम सुनेंगे, जब कोई बोलेगा ही नहीं तो कैसे हम सुनेंगे? इसलिए मौखिक भाषा में सुनना भी शामिल है। तो भाषा की मूल इकाई मौखिक है। शुरुआत मौखिक मुख के द्वारा ही हुई है, बाद में लिखित हुआ है ना। तो बाद वालों को हम मूल में ही रखते, मूल वालों को जो प्रारंभिक होती है उसको हम मूल में रखते हैं। तो मूल भाषा क्या है हमारा बेटा अभिराज? मैम, मूल भाषा हमारा मौखिक
मौखिक है। क्यों है? मूल Yes, भाषा ma'am. क्या है बेटा हमारा? मौखिक। मौखिक। चलिए दूसरा है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात को आपस में लिखकर एक दूसरे को अपने विचारों को लिखकर प्रदान करते हैं, ठीक है, तो वह लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा मौखिक भाषा का ही लिखा हुआ रूप है। यानी जो हम मुख से नहीं बोलते हैं वही चीज कोई दूर रहता है हमसे, उसे हम लिख कर दे देते हैं। मुंह से नहीं बात कर पाए, हमने लिख कर एसएमएस दे दिया आप लोगों को, वही लिखित हो गया। मुंह से बोल दिए तो मौखिक हो गया, वही हमने एसएमएस कर दिया तो लिखित हो गया। आई समझ बेटा? अरुण, Yes, ma'am. भाषा क्या है, समझ गए? भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, चाहे वो लिखित हो चाहे मौखिक हो। मौखिक और लिखित तो भाषा के दो रूप हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट आपका मेन आ गया, लिपि। आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी था इसके बारे में। मौखिक भाषा को लिखने की साधन क्या होती है? लिपि होती है। लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि है। का, चापा, जो भी अक्षर हम लिख रहे हैं वही लिपि है। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लिपि कहते हैं। तो मैं अरुण क्या कहा जाएगा? Yes, ma'am. लिपि कहेंगे। हाँ, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है बेटा? देवनागरी है ना? ऐसे ही संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो और हिंदी, इन सब की पांचों भाषाओं की देवनागरी ही लिपि है। हिंदी की तो है ही है, इसके अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो, इन 5 भाषाओं की देवनागरी है। ऐसे ही अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरमुखी है, ठीक है। प्रत्येक लिपि को अलग तरीके से लिखा जाता है। हम चाहे तो किसी भाषा की को अनेक लिपियों में भी लिख सकते हैं, है ना? कैसे एक भाषा हमने कमल ले लिया, इसको देवनागरी में लिखा गया है ना, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कौन सी लिपि कहलाएगी? रोमन। अगर हमने इससे कमल को इंग्लिश में लिख दिया तो रोमन लिख हो गई। ऐसे ही हम उर्दू में लिख दिए तो फारसी हो गई, है ना? तो ऐसे ऐसे अलग अलग भाषाओं में हम एक चीज को लिखेंगे तो चीज तो कमल ही लिखे, लेकिन लिपि उसकी बदलती जाएगी। जितनी भाषा का प्रयोग करेंगे हम उतना ही लिपि बदलती जाएगी। समझ में आई बेटा लिपि क्या है? अरुण, किसे लिपि किसे कहते हैं? यस मैम। बताइए अरुण। मैम जब लिखित चिन्हों पर ध्यान दिया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जो ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। जो मुंह से निकलती आवाज हमारी ना, उसको लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। या फिर मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है। चलिए अब अगली हेडिंग है व्याकरण, जो हम मेन पढ़ रहे हैं। पहले हम किसी चीज को बोलेंगे, लिखेंगे, है ना, तब पढ़ेंगे। तो व्याकरण क्या है? हर भाषा और लिपि के अपने नियम होते हैं, है ना? रोमन के लिपि के अलग अलग नियम है और देवनागरी के अलग है। ऐसे ही फारसी का अलग है। हर भाषा की अपनी लिपि है, अलग है, नियम अलग है। तो इन्हें व्याकरण कहते हैं। जो नियम बने हुए हैं भाषा के, इन्हीं को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का काम शुद्ध बोलना, लिखना, शुद्ध निर्देश बनाना है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का नियम व्याकरण कहलाता है। किसी भाषा को हम शुद्ध बोले, उसी भाषा का प्रयोग गांव में लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे शब्द अशुद्ध होते हैं, है ना?
जब हम व्याकरण इसलिए पढ़ते हैं कि भाषा को शुद्ध बोलने लिखने और पढ़ने का हमें ढंग हो जाए, है ना। नहीं तो बिना पढ़ा लिखे लोग भी तो गांव में बोल रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनका नियम सही नहीं है बोलने लिखने पढ़ने का, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उन्हें ग्रामर का ज्ञान नहीं है। तो व्याकरण क्या होता है, इससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना सीखते हैं। हम बोलना। आई महक समझ में? अभिलाल, यस मैम। व्याकरण किसे कहते हैं? यस मैम। बताएं। व्याकरण को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियम को व्याकरण कहते हैं। लिखना पढ़ना बोलना तीनों शामिल कर लो, है ना। हाँ चलिए, व्याकरण के विभाग, व्याकरण को हमने विभाग कर दिए हैं, ठीक है। कितने विभाग हमने किए हैं? 3। हम 3 विभाग है। पहला क्या है? वर्ण विभाग, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। वर्ण क्या हो गया? वर्ण मीन्स महक, यस मैम। वर्ण मीन्स क्या होगा? मैम अक्षर। अक्षर, है ना। अक्षर। तो पहले हमें अक्षर का ज्ञान करते हैं ना, हम प्राइमरी में पहले हम जब आते हैं नर्सरी में तो पहले अक्षर सीखते हैं ना। हाँ, कौन सा अक्षर, हाँ क्या कहते हैं, कैसे बनाना होता है, कैसे क्या होता है। इसी प्रकार जब हम ग्रामर व्याकरण सीखना चाहते हैं, पहले हम अक्षरों पे ध्यान देते हैं। अक्षर की किस श्रेणी में रखा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है आदि। तो पहले हम उस पर विचार करते हैं। दूसरा है शब्द विचार। तो अक्षर को मिला के ही तो शब्द बनता है बेटा अभिलाल। यस मैम। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल को वर्ण से वर्ण शब्द बनते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो दूसरी हम शब्द विचार करते हैं, कौन सा शब्द किन वर्णों के मेल से बना, शब्द के कितने रूप हैं आदि। और फिर आते हैं तीसरे नंबर पे वाक्य विचार। इसके अंतर्गत हम क्या सीखते हैं? वाक्य कैसे बनता है ना। यस मैम। कई वर्णों को मिलाकर तो वाक्य के कितने भाग किए गए हैं, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है ना, तमाम प्रकार के हैं, संक्षिप्त। तो इन सब के बारे में हम जानकारी करते हैं। अरुण समझ रहे हो बेटा? अरुण, यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा। तो वर्ण विचार में हम क्या समझ रहे हैं, बताइए अरुण। वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या समझते हैं? मैम अभी तक मेरा नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था, फिर भी आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। इसलिए मैम इसको नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है बेटा आपको? मैम इसके अंतर्गत वर्ड मैम दिख रहा है। हाँ। मैम इसके अंतर्गत वर्ड उच्चारण संधि आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरे दिन क्या है? शब्द विचार। शब्द विचार, बोलिए। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद। यस मैम। मैम शब्द विचार। हाँ, क्या क्या किया गया इसमें? मैम इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति और उनकी रचना के विषय में विचार किया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विचारी पर भी हाँ विचार किया जाता है। यही जब हम शब्द विचार करते हैं, इन सारे चीजों को हम पढ़ेंगे जब शब्द विचार करेंगे, ठीक है। अभी तो हमें भाषा के बारे में जानना है। देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपि दी गई है। कैसे, कौन सी भाषा की क्या लिपि है। तो पहले में हम हिंदी, सिंधी, मराठी, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, संथाली, डोंगरी, बोडो, मैथिली,
है ना। ये 10 भाषाएं हैं जिसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। देख रहे हो। मैम इसी तरह मैम पुराने बुक में भी था। यस मैम। हाँ, पुराने बुक में हर वो 4th से लेकर 7th तक के सारे बुक में यही पहले इसको बताया गया है। आप लोग को रिवाइज करने के लिए चैप्टर होता है, ठीक है, ताकि आपको फिर से याद हो जाए। तो 10 जो भाषाएं हैं इनकी लिपि क्या है, देवनागरी है, ठीक है। तो इन 10 भाषाओं को आप लर्न रखेंगे, किन किन भाषाओं की लिपि देवनागरी है, तो आपको 10 भाषाएं याद होनी चाहिए, ठीक है। आज आपको होमवर्क में तो नहीं मिला है कुछ अभी? हाँ मिला है। 6 में होमवर्क मिला है? नहीं मिला होगा। मैं मैम देखी नहीं। हाँ, मैम हम देखी नहीं अभी। नहीं मिला है बेटा अभी? मैम मुझे नहीं पता मैम, मैंने अभी 6th क्लास का देखा नहीं है। हमारी समझ से हमने भी नहीं दिया, हमने कहा भी पढ़ाना पड़ेगा तो हम दे देंगे। चलिए बताते हैं अभी। इसके अलावा देखिए, कश्मीरी, उर्दू दोनों की क्या है, फारसी है ना। उड़िया की उड़िया है, बांग्ला की बांग्ला है, असमिया भाषा की असमिया है, तमिल का तमिल और तेलुगु का तमिल ब्राह्मणी, तेलुगु ब्राह्मणी, मलयालम का वटा टोलू, थाउलू है ना। कन्नड़ का कन्नड़ ब्राह्मणी, मणिपुर का मणिपुरी, पंजाबी का गुरमुखी, गुजराती का गुजराती। यानी और सबकी तो छुटपुट है, लेकिन ज्यादा जो है भाषाएं 10 भाषाओं की देवनागरी ही है ना। यस मैम। हाँ चलिए। और तीसरा आपका आया वाक विचार। पहले आपने वर्ड विचार पढ़े, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक विचार। इसमें वाक निर्माण, वाक शुद्धि, वाक विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है, वाक विचार के अंतर्गत, ठीक है। अब हम आते हैं बोली भाषा और राजभाषा। बोली व भाषा राजभाषा में क्या अंतर है। अब आप ध्यान दीजिए, किसी छोटे से क्षेत्र में साधारण बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। जो अपने अपने क्षेत्र में जो हम लोग बोलते हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं घर पर, वो हमारी बोली होती है, हमारी भाषा नहीं है जो घर पे हम बोलते हैं, वो हमारी बोली है। यहाँ हम जो पढ़ लिख रहे हैं, जिन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सार्वजनिक जगहों पर, वह हमारी भाषा है, ठीक है। ये प्रायः लिखित साहित्य नहीं होता। हमारी जो बोली है उसकी कहीं भी रचना हमें देखने को नहीं मिलेगी। जब कोई बोली साहित्य रचना के लिए प्रयोग की जाने लगती है तो वह क्या बन जाता है बेटा, व्याकरण। जैसे अवधि हमारी बोली तो है ना, अवधि जो हम बोलते हैं अपने घर पे, हमारी बोली अवधि है। लेकिन बेटा तुलसीदास जी ने अवधि बोली को भाषा का रूप बना दिया। क्यों? उन्होंने रामचरितमानस जैसे प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में लिखा है, अवधि। तब हम यहाँ कहते हैं रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो हम उसको बोली नहीं कहेंगे किस बोली में लिखा गया है, हम यहाँ तक कहेंगे रामचरितमानस की भाषा अवधि है। इतना बड़ा विशाल ग्रंथ जिस बोली में लिखा गया, तो वह बोली जो है जो साहित्य रचना हो गई तो भाषा का रूप ले लिया, ठीक है। तो अवधि भाषा बन गई। आई समझ में? पहले तो बोली थी, लेकिन जब साहित्य रचना हो गई तो वह भाषा बन गई। जैसे ब्रज का है, ब्रज बोली, लेकिन सूरदास जी ने ब्रज भाषा में सूरसागर लिख दिया, तो वह भाषा ब्रज की बोली जो थी वो ब्रज भाषा बन गई। आई समझ बेटा? जब कोई बृहद ग्रंथ की रचना कर देंगे, कोई बड़ा सा ग्रंथ अपनी बोली में लिख देंगे जो है बहुत ही फेमस हो जाए,
तो वह बोली बोली नहीं रह जाती है, तब वहां वो भाषा का रूप ले लेती है। ठीक है, अगला है हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा भी है बेटा, यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। राजभाषा इसलिए कहते हैं कि विभिन्न राज्यों में, अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा जो है सरकारी कामकाजों में प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है। राष्ट्रभाषा क्यों है? क्योंकि हम भारत के विभिन्न प्रांत में जो हिंदी को राजभाषा अपनाया है, विविधता के, है ना, सब जगह जो है सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई है। इसे हम जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रभाषा भी है, पूरे राष्ट्र में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। राजभाषा इसलिए है कि भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती, इसलिए यह भारत की राजभाषा भी है। देखिए यहाँ दिया भी गया है, या हिमाचल हिंदी राजभाषा। देखिए हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड की भाषा राजभाषा है। जब इतने प्रदेश की राजभाषा बन गई तो इसे राजभाषा मान लिया गया, राष्ट्रभाषा। यह सभी भारत के सभी प्रांतों में अपनी आपसी बातचीत के काम आती है, इसलिए राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। आगे समझ में, राजभाषा कैसे बनती है? जब किसी चीज का प्रयोग अधिकतर रूप में हर प्रांत में किया जाने लगा, हिंदी भाषा का प्रयोग, तो इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब तक आप जान गए होंगे, क्या जान गए होंगे महक? पहला पॉइंट बताइए। हम सुनने और लिखने पढ़ने का साधन भाषा है। हाँ, दूसरा पॉइंट अभिलाल। मैम भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। तीसरा पॉइंट अरुण। अरुण क्या नेटवर्क नहीं, इसलिए गायब हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट बताइए महक। हम मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है। चौथा पॉइंट अभिलाल। हिंदी की लिप देवनागरी है। अगला पॉइंट महक। भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अभिलाल। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। महक। व्याकरण के 3 अंग है, वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये मेन पॉइंट है, इसको सब लोग लर्न कर लेना, ठीक है। अब आपको अपनी परीक्षा लेना है। अब तक जो आपने पढ़ा है उसकी परीक्षा आपको खुद से लेना है। निम्न वाक्यों को पूरा कीजिए। विचारों के आदान प्रदान के साधन को कहते हैं। अरुण बेटा, आप प्रॉब्लम में हो, नेटवर्क प्रॉब्लम में, आवाज आ नहीं रही आपकी। अभिलाल बताएं। विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। वेरी गुड। महक आप बताइए। जब विचारों को बोलकर प्रकट किया जाए तो उसे मौखिक भाषा तथा जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अभिलाल आप स्क्रीन पे राइट कर रहे हो कुछ, स्क्रीन को मत टच कीजिए। नो मैम। हाँ चलिए। अरुण आप समझ पा रहे हो, भाषा को शुद्धता प्रदान करती है। यहाँ क्या आगे आएगा? आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही आवाज। मैक बताइए। व्याकरण। वेरी गुड। अभिलाल भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित चिन्ह कहलाते हैं। लिपि। महक व्याकरण के विभाग हैं। 3। वेरी गुड। हाँ चलिए बताइए, हिंदी की लिपि क्या है? महक 3 आप बताएंगी, 3 अभिलाल। हिंदी की क्या है? देवनागरी। उर्दू की?
मैम फारसी। अंग्रेजी की? मैम रोमन। वेरी गुड। अब 3 मिनट अभिनल बताएंगे। पंजाबी की? मैम अभिनल? गुरुमुखी। गुरुमुखी। मैम संस्कृत की? मैम देवनागरी। मराठी की? देवनागरी। वेरी गुड। हाँ चलिए, भाषा किसे कहते हैं अभिनल? भाषा 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 के आदान प्रदान के साधन को ही भाषा कहते हैं। भाषा के नहीं, विचारों के, भूल जाते हो। यस मैम। हाँ, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। चलिए, इसमें से आपको फिल करना है चारों में से देख के। महक, पहला भाषा नहीं है, कहना, लिखना, इशारे करना, पढ़ना। कौन सा भाषा का रूप नहीं है? मैम इशारे करना। वेरी गुड। अब बताएंगे अभिनल। भाषा का मूल रूप होता है लिखित, सांकेतिक, मौखिक, पठित। मैम मौखिक। वेरी गुड। अगला महक, भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है व्याकरण, संकेत, लिपि। देखना। मैम मैम अरुण व्याकरण। बोलेंगे? अरुण बोलिए, बोलिए, यस मैम। बताइए। मैम लिपि। वेरी मैम गुड। लिपि। हाँ, अब आप क्वेश्चन दीजिए, कितने कितना आपको लर्न हो गया। पंजाबी भाषा लिपि में लिखी जाती है, अरुण। मैम मैम नहीं, मैम अरुण को बोलने दो। गुरुमुखी। गुरुमुखी। मैम गुरुमुखी। अरुण अभी तक कुछ नहीं बोल पाए बेटा, अब अरुण को मौका दो बोलने का। आप लोग तो बहुत सारा बोले हो। हाँ चलिए, भाषा को शुद्ध करने वाले शास्त्र का नाम है मैम अरुण? मैम व्याकरण। वेरी मैम गुड। व्याकरण। भारत की राजभाषा है? हिंदी। सारे भारत में आपसी संपर्क के लिए का प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। मैम मैम अंग्रेजी। नो, सारे भारत में आपसी संपर्क के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है। मैम अंग्रेजी तो हिंदी। हिंदी। हिंदी होगा। हो गया बेटा? अब यहाँ देखिए, यस आपके मैम। पास बुक होंगे। यहाँ करना क्या है, भारत की मुख्य भूमि का राजनीतिक मानचित्र दिया जा रहा है, यानी भारत की मानचित्र है ये। उसमें भाषा अनुसार रंग भरिए। हिंदी प्रदेशों में गुलाबी रंग, पंजाब प्रांत में नीला रंग, और पंजाबी प्रांत में गुजराती भाषा के लिए हरा रंग, मराठी भाषा के लिए केसरिया रंग भरिए तथा दक्षिण की भाषाओं के लिए पीला रंग भरिए। आपको पूरे मानचित्र में जो जो भाषाएं हैं ना, जिस क्षेत्र की जो भाषाएं हैं, जो यहाँ बताया गया है, जो रंग, उसी को आप भरेंगे ध्यान आराम से बैठ के। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आज आप लोगों को होमवर्क नहीं मिला है, तो इसी पेज को आप कंप्लीट करके भेज दीजिए। आई बात समझ में? यहाँ से ही कंप्लीट करना है, इसी को कंप्लीट करके इतना भेज दीजिए बस। और उसको अपना कलर करके अपने बुक में रखना, किसी दिन उसको देख लेंगे। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है? आज का होमवर्क नहीं मिला है ना अभी आपको? यस मैम। तो आज आप यही जो है, यही आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको अपना करके रखे रहना। फिर यहाँ वर्ग पहेली पहेली है, इसको भी ध्यान दीजिए। नीचे वर्ग पहेली में कुछ खाने खाली हैं, उन्हें उन प्रांतों के नाम से पूरा कीजिए जिनकी राजभाषा हिंदी है। ये क्या, यहाँ क्या होगा? मैम हरियाणा। वेरी गुड। यहाँ क्या होगा? मैम उर्दू। मैम उड़गांव। पूरा मिला के। महक को जब पहले देते हैं, कौन बता पाता है सबसे पहले? हाथ मत उठाइए, फटाक फटाक से बताइए। मैम उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड या उत्तरांचल। ठीक है, यहाँ क्या होगा? हाँ, यहाँ से मिला के। दी लिखा हुआ आगे भरिए।
कोई नहीं कर पाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? मैम दिल्ली। वेरी गुड। यहाँ देखिए, मैम मध्य प्रदेश। वेरी गुड। हाँ, यहाँ क्या भरा जाएगा? मैम राजस्थान। हाँ, मैम राजस्थान। तो यहाँ क्या है? मैम बिहार। बिहार। तो यहाँ क्या है? मैम हिमाचल प्रदेश। हाँ, चलिए, कंप्लीट हो गया आपका भी। यहाँ आपको क्या करना है? निम्न गद्यांशों में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को रेखांकित करें। आप भी जल को बचा सकते हैं। इसमें आप पढ़िएगा ध्यान से और बताइएगा कहाँ अंग्रेजी भाषा है, एक एक अक्षर। सबको दिख रहा है बेटा? यस मैम। हाँ, मैम सावर। सावर। मैम बाथ। हाँ, बाथ टब अंग्रेजी है ये। लीटर। यहाँ देखिए, कहाँ कौन सा होगा यहाँ इस लाइन में? बताइए एक लाइन में हाँ, सेव। 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 वेरी गुड। अभिनल बताएंगे, इस लाइन में अभिनल बताएंगे कहाँ अंग्रेजी शब्द है। मैम ब्रश। हाँ, अब अरुण बताएंगे इस लाइन में। मैम आरो। आरो। चलिए, फिर महक बताएंगे इस लाइन में। मैम फ्लश। टॉयलेट। मैम टॉयलेट में फ्लश। हाँ, स्टिक। अगला आप बताइए। हाँ, चलिए, बस हो गया, इतने में ही है। अंग्रेजी शब्द को आपको क्या करना है? रेखांकित करना है। चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है बेटा? तो आज का जो है यस मैम। वर्क आपके लिए इतना ही था। तो जो आप लोगों ने पढ़ा बेटा, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, अरुण, यस मैम। अभिराज, कर लोगे ना? आप लोग पूरा बता दिया गया है। आप देखिए, जो भी चैप्टर पढ़िए, जो भी क्वेश्चन राइट कीजिए, उसको आप लर्न करते रहिए। ठीक है? अगले सेशन में हम सुन सकते हैं, किसी भी सेशन में जब मेरा मन करेगा तो हम सुन सकते हैं आपको। तो जो आप चैप्टर आप फर्स्ट पढ़े हो, इसको आप लर्न करके रखिएगा, अगले सेशन में हम सुनेंगे। ठीक है? और आज आप अपना वर्क कंप्लीट करके भेज दीजिएगा। 2 पेज आज भेज दीजिएगा, 2 पेज कल भेज दीजिएगा। पूरा आज नहीं भेजना है। ठीक है? यस मैम। तो आपका नीचे वर्ग पहेली है, उधर अंग्रेजी वाला करना है, इसको आप कल भेजिएगा। कल के होमवर्क में रहेगा, आज के होमवर्क में जो भरना है, फिल करना है, उसको भेजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नो मैम। हाँ, नो मैम। ठीक है बेटा, तब सेशन हम एंड करते हैं, है ना? यस मैम। अभिलाल, पहले ही काट लियो तुम। गुड बाय एवरीवन।